स्त्री का घर। तुम्हें कितनी बार बताया है मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 26 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है पूजा। तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ी जैसे हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रशांत का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रशांत गुस्से से पूजा की ओर देखने लगा। पूजा के प्रशांत का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वो महीने में 3-4 बार ऐसे ही पूजा पर बरस पड़ता था। पहले पहले पूजा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन अब कई सालों तक प्रशांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो पूजा ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रशांत के कुछ भी कहने से पूजा का कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रशांत की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुका के सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक पूजा ने पूरी कोशिश की थी प्रशांत को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में पूजा को ही भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रशांत सीधा पूजा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद पूजा प्रशांत के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वो इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि वो खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। पूजा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। पूजा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से प्रिया डिप्रेस हो। प्रिया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को प्रिया ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों ने और पहचान के लोगों ने भी लड़के की बहुत गुणगान किए थे। प्रशांत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बोलने लगा, प्रिया बहुत अच्छा लड़का है, वो पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता बेटा, इस बार मना मत करना। प्रिया अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत जुटा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वो तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। प्रशांत बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहे पापा। प्रिया ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहेगी तुम वहाँ। प्रशांत बोला, पापा क्या मैं उतना ही खुश रहूँगी जितना मम्मी इस घर में है। प्रिया ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान को ज़्यादा नहीं चल रही। प्रशांत गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद के लाना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चैपुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। प्रिया ने अपने दिल खाली करते हुए पापा से सब कुछ कह दिया। प्रशांत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा था। वो प्रिया की बात सुन रहा था। प्रिया उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा अपनी माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बात सुन सुन माँ ने अपने स्वाभिमान खो दिया। प्रशांत आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारे मन में है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। प्रिया ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहोगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रशांत कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे पूजा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
प्रशांत ने आज आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से पूजा ने अपने पति इसमें काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत प्रिया ने दिखाई है, वो हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब प्रिया पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 4 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर प्रशांत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रशांत की यह बात सुनकर पूजा और प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल।